हेलो बच्चों। तो सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2.10 देखेंगे अब हम लोग। तो इसमें बोला है कि व्हाट रोल डज द मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन प्ले इन सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल इन वाटर। तो बोल रहा है कि अगर अपन अल्कोहल को पानी में मिलाते हैं, है ना, तो सब में बियर हो, विस्की हो, सब में यही होता है। तो भाई साहब होता क्या है? ठीक है, तो कुछ लोग सोच करके ये सोच लेते होंगे कि एटलीस्ट एक बात तो पक्का है कि पानी जितना फास्ट उड़ता है उससे ज़्यादा फास्ट अल्कोहल वाला सॉल्यूशन उड़ता है ना। तो नॉर्मल जो अल्कोहल मिलता है अपने को वो जल्दी उड़ता है। तो जल्दी उड़ना मतलब क्या? उसके वेपर्स बहुत आराम से बनते होंगे ज़रूर। तो एक बात तो समझ में आ रहा है कि अल्कोहल और पानी के बीच में जो नए इंट्रैक्शंस आते होंगे वो ओरिजिनल जो इंट्रैक्शन होंगे उससे तो वीक ही रहा होगा, इसलिए इतना जल्दी उड़ने लगता है। तो थोड़ा सा डायग्राम बना के समझते हैं। जैसे अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल हम लोग क्लास 10th में भी देखें, CH3OH, है ना, या अगर 2 कार्बन वाला बोले तो ये बोले, और जनरल फॉर्मूला लिखना चाहे तो ROH। तो होता क्या है कि इसमें ऐसा होता है हाइड्रोजन, तो ये डेल्टा माइनस, ये डेल्टा प्लस, और हाइड्रोजन अगर FON के पड़ोस में रहे, पता है ना ये बात, हाइड्रोजन अगर FON ये 3 एलिमेंट फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के पड़ोस में रहे तो वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के काबिल है, राइट। तो मॉलिक्यूल नंबर A, तो सपोज इसको बोलते हैं, इसका एक मॉलिक्यूल को A से डिनोट करते हैं। तो एक मॉलिक्यूल ROH अपने दूसरे मॉलिक्यूल को, दिख रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करता है। ऐसे वाले इंट्रैक्शन को हम लोग, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल सेम तरह के हैं, दोनों अल्कोहल ही ROH, तो इसको A इंट्रैक्शन बोलते हैं। और ये H बॉन्ड बनता है और ये ठीक ठाक H बॉन्ड होता है, अच्छा खासा स्ट्रांग होता है। वैसे ही अगर सेकंड का बात करें, सेकंड सब्सटेंस जो है सॉल्यूशन में वो है पानी। तो पानी अगर प्योर रहता, पानी में अगर कुछ नहीं मिला होता, तो क्या पानी के मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करते हैं? तो बिल्कुल करते हैं, इनफैक्ट काफ़ी अच्छा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के बगल में है, तो हाइड्रोजन जो है इंटरेक्ट करेगा ही, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस से इंटरेक्ट करेगा और H बॉन्ड होगा। क्योंकि बहुत सारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो काफ़ी अच्छा H बॉन्ड माना जाता है इसको बोलते हैं BB इंट्रैक्शन, है ना। तो सॉल्वेंट जो है अगर वो प्योर रहता, पानी सिर्फ रहता, तो BB इंट्रैक्शन नाम दे देते हैं, और अल्कोहल अगर प्योर रहता तो A इंट्रैक्शन। अगर अल्कोहल को पानी में डाला जाए तो क्या होगा? तो अब जो अल्कोहल प्लस वाटर का जो मिक्सचर है उसके इंट्रैक्शन को अपन बोलेंगे AB। A का इंट्रैक्शन B से होने वाला है। तो देखा गया है कि ये वाला H बॉन्डिंग उतना अच्छा नहीं हो पाता है, ओरिजिनल वाले से तो वीक ही होता है। तो पानी अगर 100 डिग्री पे बॉयल होता है तो ये अल्कोहल वाटर का जो सॉल्यूशन है वो जल्दी बॉयल हो जाएगा। इसको हम लोग AB इंट्रैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे अपना कंक्लूज़न ये है कि AB इंट्रैक्शन जो है ये सबसे वीक होता है। तो जो सॉल्यूशन बना उसमें जो इंट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो बहुत ही वीक है A और BB के तुलना में। तो बहुत ही वीक मतलब क्या होता है? मतलब अगेन वेपर जल्दी बनेगी, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका सॉल्यूशन का, पानी से तो कम ही निकलेगा एटलीस्ट, है ना, अल्कोहल से भी कम ही निकलेगा प्योर वाले से। क्या बोल सकते हैं, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। वेपर प्रेशर क्या होता है कि जितना वेपर बनेगा वो प्रेशर लगाएगा, तो ज़्यादा वेपर्स बनेगा, ज़्यादा वेपर प्रेशर बोलते हैं हम लोग, सीधा सा कैलकुलेशन है। ठीक है, तो बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, वेपर प्रेशर ज़्यादा हो गया। अच्छा, कोई बोला रॉल्ट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन की नेगेटिव, तो रॉल्ट साहब क्या बोलेंगे? रॉल्ट साहब के हिसाब से तो भाई आपने जो है क्या किया, वेपर जल्दी बना दिया है। तो रॉल्ट साहब वेपर से रिलेट करते हैं, किससे रिलेट करते हैं, कितना वेपर बना। तो रॉल्ट साहब ने जो एक्सपेक्टेशन रखा था क्या उससे ज़्यादा बना, है ना, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बना, यस। सो मोर बना, मोर वेपर्स फॉर्म्ड, और मोर वेपर्स जब फॉर्म्ड होता है तो उसको कौन सा डिविएशन बोल सकते हैं, पॉजिटिव डिविएशन। तो ये सारा चीज़ अपन सीख सकते हैं कि इंट्रैक्शन कैसा है और उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है वेपर प्रेशर में, बॉइलिंग पॉइंट पे, बाकी चीज़ों में भी। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। काफ़ी डायग्रामेटिकली हमने समझने का कोशिश किया है इसको। ठीक है, ओके, बाय एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।